तो अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अपना जो क्लास 12th का लेसन 9 है, द लास्ट लेसन, तो उस लेसन का रिमेनिंग पार्ट है वो आज अपन पढ़ेंगे और ये सेकंड पार्ट है, तो आप ध्यान से देखो। चलो अपन ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और किसी प्रकार का कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप अवश्य लिखें। तो ये जो लेसन है, इस लेसन के अंदर जो अल्फोंस दूदत है वो ये बताते हैं कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो अल्सेक और लोरेनी। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पर्सा का नियंत्रण हो गया और अब जो बिस्मार्क के अधीन पर्सा की सेनाएं यहाँ पर नियंत्रित करने के बाद में बर्लिन से ऐसे आदेश आ गए हैं कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट की जो भी स्कूलें हैं वहाँ पर फ्रेंच की बजाय क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो किस तरह से वहाँ का जो स्टूडेंट फ्रेंच है और वहाँ के लोग हैं उनकी इस भाषा के प्रति जो प्रेम है वो उमड़ करके आता है और किस तरह से भाषा की जो इम्पोर्टेंस है वो एम हेमल अपने लास्ट लेसन में बताते हैं, ये अपन को इस लेसन में देखने को मिलता है। चलो नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। पुअर मैन, बेचारे आदमी, इट वाज इन होनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह इस अंतिम पाठ के सम्मान में है, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, और इसीलिए इन्होंने जो रविवार को पहने जाने वाले सुंदर कपड़े हैं वो पहने हैं। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मेरे को ये समझ में आ गया कि क्यों गांव के जो लोग हैं वो कक्षा के पिछवाड़े के अंदर बैठे हुए हैं, पीछे की बेंचों पर बैठे हुए हैं। इट वाज बिकॉज, इसका कारण ये था, दे वर सॉरी, उन लोगों को भी दुख था, टू यानी भी, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का दुख था कि वो ज़्यादा समय तक विद्यालय नहीं जा पाए। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग ओवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स फेथफुल यानी वफादार, सर्विस यानी सेवा, एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और इस प्रकार से, इस तरीके से वहाँ पर वो उनका जो मास्टर था एम हेमल है वो पिछले 40 साल से अपनी वफादार पूर्वक सेवाएं उस स्कूल में दे रहा था, तो उनको धन्यवाद देने के लिए भी वो ग्रामीण आए थे। एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और वो अपना रेस्पेक्ट यानी आदर दिखा रहे थे उस देश के बारे में जो अब उनका नहीं रहा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तब मैंने मेरा नाम पुकारते हुए सुना। इट वॉज माई ट्यून टू रिसाइट, और अब की बार मेरी बारी थी रिसाइट यानी बोलने की या कहने की। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, और मेरे पास में कोई भी चीज़ कहने योग्य नहीं थी। दैट ड्रीडफुल रूल, और ये वो भयानक रूल यानी नियम, फॉर द पार्टिसिपल्स, उन क्रियाओं के, क्रिया के जो रूप होते हैं उनके जो नियम, आल थ्रो वेरी लाउड, और इनको बहुत ही तेज़ी से, वेरी लाउड एंड क्लियर, और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक भी गलती के। बट आई गो मिक्सअप यानी उलझ जाना, लेकिन मैं उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द पर, एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी डेस्क या मेज को पकड़े हुए, होल्डिंग यानी पकड़ना, माई हार्ट बीटिंग, और मेरी हार्ट बीट यानी हृदय की जो धड़कन है, एंड नोट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे में ऊपर देखने का साहस भी नहीं था, डेयर यानी साहस। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने एम हेमल जो हमारा टीचर है उसको मेरी तरफ कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड यानी फटकारना, झिड़की देना, मैं आपको रिब्यूक, स्कोल्ड यानी रिब्यूक, मैं आपको फटकार नहीं देना चाहता हूँ, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। यू मस्ट फील आई बैड एनफ, यू मस्ट फील बैड एनफ, और मैं भी बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, क्योंकि हम प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत समय है, आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल सीख लूँगा, एंड नाउ यू सी, और अब आप देख रहे हो,
वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ तक पहुँच गए, हम कहाँ चले गए। अब आप देखो, अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल, और यही सबसे बड़ी समस्या है विथ अल्सेक, अल्सेक के जो लोग हैं, अल्सेक ज़िले के जो लोग हैं उनके साथ में यही समस्या है। सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पुट ऑफ यानी स्थगित करना, वो सीखने को कल तक स्थगित कर देते हैं। नाउ दोज फेलोज, और अब ये जो फेलोज अनुयायी हैं, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब इनके पास में यह कहने का अधिकार है। हाउ इज इट, यह कैसे है। यू प्रटेंड टू बी फ्रेंचमैन, और आप लोग हैं वो अपने आप को फ्रांसीसी कहने का दिखावा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, और बात यह है कि ना तो आप अपनी भाषा के अंदर लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो, और फिर भी आप कहते हो कि हम फ्रांसीसी हैं। बट यू आर नोट द वर्स्ट, लेकिन आप ही लोग वो नहीं हो जो सबसे ज़्यादा ख़राब हो। पुअर लिटिल फ्रेंच डियर, बेचारा मतलब छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच और सेल्फ विथ, हमारे पास में एक ग्रेट डील बहुत बड़ी मात्रा में, रिप्रोच यानी फटकारने का, और सेल्फ विथ, हम सभी अपने आप को बड़े पैमाने में धिक्कार सकते हैं, फटकार सकते हैं। योर पेरेंट्स वर नोट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न, क्योंकि आपके जो माता पिता हैं वो एंशियस यानी जिज्ञासु, वो आपको और ज़्यादा पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वो इस चीज़ को प्राथमिकता देते थे, प्रीफर्ड यानी प्राथमिकता देना, वो इस चीज़ को प्राथमिकता देते थे कि टू पुट योर वर्क ऑन ए फार्म, कि या तो तुम काम करो एक खेत के अंदर, और एट द मिल, या फिर किसी मिल के अंदर आप काम करो। सो इसलिए एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, कि हम और ज़्यादा धन कमाने, जिससे कि और ज़्यादा धन कमाया जा सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मेरे ऊपर भी ये ब्लेम या आरोप लगाया जा सकता है। हैव आई नोट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, कि क्या मैंने आपको मेरी जो क्यारियाँ हैं उनमें पानी देने के लिए नहीं भेजता था क्या। इंस्टेड ऑफ लर्निंग, सीखने की बजाय, योर लेसन, अपना पाठ, और मैंने भी आपको आपका पाठ सीखने के बजाय जो मेरे बाग में क्यारियाँ उनमें पानी देने के लिए भेजा। एंड और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मैं मछली पकड़ने के लिए जाया करता था। डिड आई नोट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और उस दिन मैंने आपको आपकी छुट्टी कर दी, हॉलीडे यानी छुट्टी का दिन उस दिन कर दिया। देन तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक, एम हेमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल है वो फ्रांसीसी भाषा के ऊपर बात करते गए। सेइंग दैट, कहते हुए, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ, द मोस्ट लॉजिकली, और सबसे ज़्यादा तर्कसंगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हम इसको अवश्य ही संरक्षित करें। अमोंग अस, हमारे बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भी नहीं भूलें। बिकॉज, क्योंकि, व्हेन पीपुल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को दास बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जितना हो सके उनको अपनी भाषा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इट इज एज इफ दैट हैड द की टू देयर प्रिजम, और ये ऐसा हो सकता है कि ये उनकी जो जेल है उसकी चाबी साबित हो सकती है। देन तब, ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस और लेसन, उन्होंने व्याकरण की किताब खोली और हमारा पाठ है वो पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। टू सी हाउ, यह देख करके, वेल आई अंडरस्टूड इट, इसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया। यानी पहले तो जो फ्रेंच है वो अपनी ग्रामर को अच्छी तरह नहीं समझता था, लेकिन जब आज उसने बिल्कुल ध्यान से सुना तो उसको अच्छी तरह से समझ गया। ऑल ही सेड सीम टू ईजी, सो ईजी, और जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सरल था, बहुत सरल था। आई थिंक, मैंने सोचा, टू यानी भी, दैट आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली, कि पहले मैंने कभी भी ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने कभी भी इस चीज़ की व्याख्या नहीं की थी। विथ सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ में, पेशेंस यानी धैर्य। इट सीम्ड आलमोस्ट एज इफ, और ये सब चीज़ें ऐसी ही दिखाई दे रही थी, एज इफ मानो कि, द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल
ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, कि जो बेचारे जो लोग हैं, पुअर मैन है, वांटेड टू गिव अस, वो हमें देना चाहते हैं, आल वो सब चीज़ें, ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, वो वहाँ से जाने से पहले, एंड और टू पुट इट, इसको रखना, आल सब चीज़ों को, इन टू ओवर हेड्स, अपने दिमाग में, एट वन स्ट्रोक, एक ही प्रहार के अंदर। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद में, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, अब हमारा लेखनी का पाठ था। किसका पाठ था? लेखनी का पाठ था। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हेमल है वो हमारे लिए नई कॉपियाँ या पुस्तिकाएँ लेकर के आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उनके अंदर गोल लेखनी के अंदर, सुंदर गोल लेखनी के अंदर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लेक्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और हमें वहाँ उन लोगों को दिखाई दिया कि छोटे छोटे जो झंडे हैं वो लहरा रहे थे प्रत्येक स्कूल के कमरे के अंदर। हंग फ्रॉम द रोड, और वो ऐसी सलाखों से लटके हुए थे। एट द टॉप ओवर डेस्क, हमारी मेज के शिखर पर। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और आप वहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में व्यस्त था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वहाँ पर कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्केचिंग ऑफ द पेन्स और द पेपर, और वहाँ पर उस कमरे के अंदर जो आवाज़ थी ना, वो केवल कागज़ के ऊपर पेन के लिखने से जो आवाज़ थी ना, वही आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल फ्लू इन, और एक बार कुछ भंवरे हैं वो उड़ कर के, भृंगूर हैं वो उड़ कर के कमरे में आ गए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उन भंवरों में कोई ध्यान नहीं दिया। नोट इवन द लिटिल वंस, यहाँ तक कि छोटे सोने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, हु वर्कड राइट ऑन, और उन्होंने काम किया, ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, अपने जो मछली पकड़ने के कांटे हैं उनको छापने का, ट्रेसिंग यानी छापना। एज इफ, मानो कि, दैट वाज फ्रेंच, ये फ्रेंच में हो, टू यानी भी। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स, और छत के ऊपर जो कबूतर थे, कुकड वेरी लो, वो बहुत ही कम आवाज़ के अंदर कूकू की आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से ही सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या उन कबूतरों को भी वो जर्मन भाषा सिखा देंगे क्या? इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतरों को भी। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा, जब कभी मैं मेरा लिखता हुआ मेरी लेखनी से ऊपर देखता तो मैंने देखा, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, मोशनलेस यानी गतिविहीन यानी स्थिर, तो एम हेमल है वो अपनी कुर्सी के ऊपर बिल्कुल स्थिर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग यानी स्टेयरिंग यानी घूर करके देखना। फर्स्ट एट वन थिंग, पहले वो एक चीज़ को एकटक देखते, देन एट अनोदर, फिर दूसरी चीज़ को। एज इफ, मानो कि, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि उस स्कूल के कमरे के अंदर जो चीज़ें हैं उनको वह अपने दिमाग में बैठा लेना चाह रहे हों। फैंसी, कल्पना के अंदर। फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो उसी स्थान के ऊपर पिछले 40 वर्षों से थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और खिड़की के बाहर बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो क्लास है वो उनके सामने। जस्ट लाइक, बिल्कुल उसी तरह से। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरह से। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेज, केवल जो डेस्क यानी मेज थी, बेंचेज थी, हैड बीन वोर्न स्मूथ, वोर्न यानी घिस जाना, वो घिस घिस करके चिकनी हो गई। द वालनट ट्रीज, और जो अखरोट के पेड़ हैं, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टालर, वो बड़े हो गए थे इन 40 वर्षों के अंदर। एंड द होप वाइन, और होप वाइन एक लता होती है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन स्वयं एम हेमल के द्वारा लगाई गई थी। ट्विंड यानी लिपट गई, अबाउट द विंडोज, खिड़की से, टू द रूफ, और वह छत तक चली गई। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट आल, और हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, और इस तरह से ये चीज़ें क्यों नहीं उनके हृदय को तोड़ रही हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ना। लीव इट आल, इन सब चीज़ों को छोड़ना। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और उसकी जो बहन है वो ऊपर कमरे के अंदर थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, वह अपने जो संदूक है उनको पैक कर रही थी।
फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन वो यह देश छोड़ने वाले थे। उनको ये देश अवश्य, मस्ट आता है तो अवश्य ही, उनको अवश्य ही कल आने वाले दिन ये देश छोड़ना था। बट लेकिन ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट डे। बट ही हैड द करेज, लेकिन उसके अंदर साहस था, टू हियर एवरी लेसन, कि वह प्रत्येक लेसन या पाठ को सुन सके, टू द वेरी लास्ट, अंत तक, आफ्टर द राइटिंग, लेखने के बाद में, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ हुआ, एंड देन, और तब, द बेबी चेंटेड देयर बा बी बी बो, और जो बच्चे हैं वो चेंटेड यानी गाने लगे, गुनगुनाने लगे, बा बेबी बो, डाउन देयर, और नीचे, एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, ओल्ड हासर, जो ओल्ड हासर था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स, उसने अपने जो चश्मे हैं उनको उतार लिए, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन, पुट ऑन यानी पहन लिए, पुट ऑन यानी पहन लिए, उसने अपने जो चश्मे वो पहन लिए, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपना जो फुट्टा है वो पकड़ लिया, प्राइमर यानी जो प्रवेशिका पुस्तिका है उसको पकड़ लिया, इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में, स्पेल द लेटर्स विथ देम, और अब वो जो शब्द थे, उस वो अक्षर थे, उनको स्पेल्ड यानी उनका उच्चारण करने लग गया। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही यानी वह, टू यानी भी, वाज क्राइंग, वह भी चीख रहा था, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, इमोशन भावना को बोलते हैं, और उसकी जो आवाज़ है वो इमोशन यानी भावना से ट्रेम्बल्ड यानी लड़खड़ा रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और ये बहुत ही ज़्यादा मजाकिया था, टू हियर हिम, उसको सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और हम सब लोग यानी हम सब लोग जो बच्चे हैं वो या तो हंसना चाहते थे या रोना चाहते थे। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कि मैं कितनी अच्छी तरह से इसको याद करूं, दैट लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ को। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसी समय, एट वंस इन तुरंत, और उसी समय जो चर्च या गिरजाघर है उसकी जो क्लॉक या घड़ी है उसने 12 बजा दिए। देन द एंजल्स, और उसी समय जो ईसाई धर्म की जो प्रार्थना है वो, एट द सेम मोमेंट, और उसी समय, द ट्रम्पेट ऑफ पर्शियंस, ट्रम्पेट यानी तुरही की आवाज़, जो पर्शिया के जो सैनिक हैं उनकी जो तुरही की आवाज़ है, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अपने सैनिक अभ्यास से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर ओवर विंडो, हमारी खिड़की के नीचे गूंज उठी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़ा हो गया, वेरी पेल, उनका चेहरा बहुत पीला था, इन ही चेयर, अपनी कुर्सी में, आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, और वो मेरे को कभी भी इतने लंबे दिखाई नहीं दिए, यानी सम्मान से। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, सैड ही, वह बोला, आई, बट समथिंग चोक्ड हिम, चौक यानी गला अवरुद्ध होना, लेकिन किसी चीज़ ने उनका गला है वो उसका अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वह आगे नहीं जारी रख पाया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और तब वह ब्लैक बोर्ड या बोर्ड की तरफ है, श्यामपट की ओर है, वो मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया, एंड हियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइटी, और एंड बियरिंग ऑन, और सहन करते हुए अपनी पूरी ताकत से, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वह जितना बड़ा लिख सकता था उतना वह लिखा। वीवा ला फ्रांस, ये फ्रांस लैंग्वेज के अंदर है, फ्रांस जिंदाबाद रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वो रुक गए और उन्होंने अपना सर है वो दीवार के सहारे कर लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी एक भी शब्द के, ही मेड ए गेस्चर, उसने एक इशारा किया, टू अस, हमारी ओर, विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल है वो डिसमिस हो गया है, यू मे गो, और अब आप आ जा सकते हो। तो आप स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से एक इमोशनल ये जो लास्ट लेसन पार्ट है वो है, और इसके अंदर के वहाँ की जो लास्ट लेसन की जो गतिविधियाँ हैं उनके बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो यह आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे। थैंक्स सो मच।